इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान बोला, मुझे लगता है कि सबने चीटिंग की है। इंडिया ने बांग्लादेश को हराया और बांग्लादेश बोला, चीटिंग करता है तू। भाई कभी नो बॉल, कभी डेड बॉल, कभी जिंदा बॉल, कभी मर गई बॉल, कभी मतलब बट ये लोग कहते हैं कि इंडिया इज हैविंग अ बॉल, कि भाई इंडिया ने आईसीसी को अपना बना रखा है और आईसीसी तो सिर्फ इंडिया को सैल्यूट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म भी पाकिस्तान के फैंस और बांग्लादेश के फैंस कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल होती है। हाँ तो पी और बी से तो वैसे भी आईसीसी नहीं हो सकता ना, सीधी सी लॉजिकल बात है ये, आपको समझ में नहीं आ रही तो है। भाई लॉजिक समझा देते हैं कि क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस हर बार इंडिया से हारने के बाद रोने लगते हैं। और ये जो आरआरआर है, हाँ इसके बारे में कुछ बात करेंगे। हाँ आप बताइए। आप 3 आर कह रहे थे, मैं 2 की बात कर रहा था। खैर मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ फैंस की बात कर रहे हैं, हाँ। यहाँ पे क्रिकेटर्स भी उनके उतने ही बड़े आरआर कर रहे हैं, आरआरआर कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स, बहुत सारे आरआर। हाँ तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। अभी तो ये शुरुआत करेंगे कौन से कि ये रिपोर्टर है, ये जर्नलिस्ट है, ये ऐसे लोग हैं, अब ये बताएंगे हमें। नहीं भाई, आपके जो रिपोर्टर हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पर बैठकर वो कह रहे हैं कि इंडिया वाले जानबूझकर कैच छोड़ रहे थे मैच छोड़ने के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। मतलब ऐसे ऐसे तो मतलब बेवकूफाने लोग भरे पड़े हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में इनका नाम सबसे आगे होना चाहिए। पर बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो पाकिस्तान ने सबसे पहले कहां रोना शुरू किया? कहां? पाकिस्तान कहां नहीं, मतलब रोना तो मैदान पर ही शुरू किया। मैं भी यही कह रहा, मैं रो तो वही रहते। रोना तो मैदान पर ही शुरू किया, लेकिन वो जो वाकया था वो वाकया मैं बता देता हूं कि जब विराट कोहली ने नवाज की बॉल पर छक्का मारा और विराट कोहली ने छक्का मारा और विराट कोहली ने लेग अंपायर की तरफ देखकर कहा कि यार ये होनी चाहिए ना, नो बॉल होनी चाहिए। अबे ये एल लग रहे हैं, हाँ, मतलब नो बॉल है ये। और उसके बाद अंपायर ने नो बॉल दे दी। तो मरे इरास्मस जो कि इतने बढ़िया अंपायर हैं, और मैं इसलिए नहीं जीते रहे वो, मरे नहीं। अरे MARAIS नाम है उनका। अच्छा मरायस नहीं है? नहीं वो प्रोनाउंस इस तरीके से होता है। तो मैं कह रहा हूँ वो इतने बढ़िया अंपायर हैं, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा ये बात क्योंकि वो बहुत क्यूट है, इसलिए आपको कोई ऐसा तो नहीं लगता दाढ़ी हटा के मैं ही खड़ा हूँ वहां पे? हाँ, मगर मैं दाढ़ी हटा दी तो बिल्कुल मरे इरास्मस अंदर से निकलेगा मेरे। पर भैया आप इतने बड़े अंपायर पे आप एक्यूजेशन कर रहे हो कि नहीं वो तो इंडिया के हिसाब से चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में पहले पाकिस्तानी जो फैंस हैं और पाकिस्तानी जो दर्शक हैं उनको थोड़े से रूल समझाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बात तो साफ है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो रूल्स मालूम है नहीं। हाँ, 2007 से आपको ना क्रिकेट के रूल्स आपको मुझे लगता है कि आपको समझाने पड़ेंगे। जब बॉल आउट का मौका था तो इनके बड़े बड़े जो प्लेयर आ रहे थे वो मतलब 5th स्टंप पे बॉल भाईजान आप बताएं, बस बॉल फेंकनी है ना? हाँ। उतना ही करना है ना? भाईजान किल्लों पे तो नहीं मारनी, भाईजान लग ना जाए पीछे होकर खड़े हो जाओ। हमारे रॉबिन उथप्पा भी भाई साहब उसमें हिट मार रहे थे, और आपके बड़े बड़े जो प्लेयर आप जो बॉलर लेकर आए थे वो 6th स्टंप पर बॉलिंग। यार देखो शाहिद अफरीदी भाई आए थे वहां पे, हाँ। बॉल चबाने का कंपटीशन होता, वो जीत जाते। आप कह रहे हो किल्लो पे बॉल देके मारनी है, शाहिद भाई नहीं जीतेंगे। शाहिद भाई कहते किल्लो को चोट लगती है, मैं नहीं मारता। लेकिन इस बार की बात कर लेते हैं। तो भैया पहले तो थोड़ा सा रूल बता देते हैं आप। अच्छा नो बॉल, हाँ। ये जो वेस्ट साइड नो बॉल होती है ये होती क्या है? नो बॉल क्या होती है क्रिकेट में? वो ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि वेस्ट हाइट जो नो बॉल है उसका ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि उसको बताने का कि ये जिनको बता रहे हो उनके हैवी नहीं हो गया थोड़ा? वही मैं कह रहा हूं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा डम डाउन कर देता हूं। अच्छा। तो भाई उसको ये बताने का कि वो नो बॉल है या नहीं है, ये लेग अंपायर बताता है। कब? अगर प्लेयर आउट नहीं है, अगर प्लेयर आउट हो जाता है ऐसी बॉल पर, तो वो जो लेग अंपायर है वो 3rd अंपायर से कंसल्ट कर सकता है और कंसल्ट करता भी है। जब विराट कोहली ने वो शॉट मारा, मरे इरास्मस ने एकदम से पीछे देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि वो बॉल छक्के के लिए गई है या आउट के लिए गई है। अगर वो बॉल आउट हो जाती तो मरे इरास्मस के पास उनके पास वो 3rd अंपायर से कंसल्ट कर सकते थे Absolutely. उस बॉल के लिए कि वो नो बॉल है या नहीं है। पर जब वो बॉल छक्के के लिए चली गई तो मरे इरास्मस को ही ये डिसीजन लेना था कि वो नो बॉल है या नहीं, और वो उन्होंने डिसीजन लिया। अब पाकिस्तानी फैंस का कहना है ये तो उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। भाई आपको रूल नहीं पता ना, आपका जो मोहम्मद नवाज है वो तो फ्री हिट में बोल्ड मार के वो तो सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे चीते ने इस बीच में 3 रन ले लिए। अच्छा बाद में फिर ये जो हमें अभी चीटिंग का ज्ञान दे रहे होते हैं, क्यों अंपायर से लड़ने, ये 3 बंदे साथ में आ गए। बाबर आजम आ गया, रिजवान आ गया, सब आ गए इकट्ठा घेर के खड़े अंपायर को। बता जरा कैसे दिया, रन कैसे भागे? और अंपायर से पूछ रहे
पूछा ये ऐसा कैसे होने दिया आपने, उसने कहा रूल्स की वजह से। एक मिनट, मैं जरा किताब निकालता हूँ, आप पढ़ेंगे? आप बाबर भाई मान के कहता मैं नहीं पढ़ रहा। मैं नहीं पढ़ूंगा, हम कहाँ पढ़ने वाले लोग हैं इसमें से, हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने कहा। वेल डेफिनेटली। ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो लेग अंपायर जो है वो भैया ज्यूरिसडिक्शन उसका, और वो कॉल तब लेता है जब उसको दिखाई देता है कि वो थर्ड अंपायर से कंसल्ट नहीं कर सकता। यार सारी बात छोड़ दो, हाँ, सारी बात छोड़ दो। का रूल है यार। अरे आईसीसी को भी छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं, वैसे वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, हाँ, उसको भी छोड़ दो एक बार के लिए। हाँ, आ गया टीवी के ऊपर रिप्ले, हाँ, देखा आपने कहां थी बॉल? हाँ, वेस्ट साइड के ऊपर थी, हाँ, पैर जो था क्रीज में था, बिल्कुल था। अब नो बॉल कैसे नहीं है? अरे वो ऐसी की तैसी कराने गया थर्ड अंपायर, ऐसी की तैसी कराने गया ऑन फील्ड अंपायर, ऐसी की तैसी कराने गया आईसीसी। मुझे ये बताओ, जब रूल ये कहता है कि भैया वेस्ट के ऊपर बॉल है, पैर जो है हमारा क्रीज के अंदर है, तो वो अगर नो बॉल नहीं है तो क्या उसको क्या बोलूं मैं? अच्छा, आपको छक्का बोलूं उसे? आपको आरआरआर का मतलब पता है? विद 1 आवर लेस, आपको पता है ना? तो मतलब वो राजस्थान रॉयल्स, हाँ, मतलब वो जो रोना है वो कैसे पूरा होगा, आप मुझे ये बताओ ना। अच्छा, वो मैं तो जान के साफ कर रहा था, आपको नहीं पहुंचा नहीं वहीं पे। नहीं, वो जो उनका रोना है वो इसी वजह से तो होगा कि वो जब तक इस चीज को कंट्रोवर्सी जी हमारे साथ गलत हो गया, छाती पीटेंगे 4 बार कि हमारे साथ गलत हो गया। अरे भाई गलत नहीं हुआ, आपको रूल्स नहीं बताते, ये आपके साथ अच्छा वो वाला भी तो बताओ, बॉल एज कर दी और उसके बाद फिर वो आउट नहीं हुआ। तो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको रूल्स नहीं पता। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब पाकिस्तान का मैच चल रहा था, अब अगेन नवाज, ये नवाज को बताओ पहले तो सारे के सारे रूल। नवाज बढ़िया खेल रहे थे, बढ़िया रन मार रहे थे, उनके बैट से बॉल लगी और पैड पर लगी, अंपायर ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। पर एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद उनका, क्योंकि वो आगे बढ़ गए थे, वहां पर उनको रन आउट भी कर दिया गया। अब नवाज जी ने इस पर रिव्यू नहीं लिया क्योंकि उनको लगा मैं रन आउट हुआ हूं। नवाज जी, आपके बैट से बॉल लगी थी और अंपायर ने अगर एलबीडब्ल्यू दे दिया था तो बॉल वहीं पर डेड हो गई थी, राइट एट दैट टाइम। और जब डेड हो जाती है बॉल तो उसके बाद आप रन आउट कर लो, किल्लियां उखाड़ लो, किल्लियां जेब में डालकर बॉल उठा के छक्के में मार दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको डेड बॉल के रूल्स नहीं पता यार। डेड बॉल पर सेलिब्रेट कर रहे थे, भाई ने 3 रन ले लिए थे। अरे यहाँ ये डेड बॉल की तो कंट्रोवर्सी थी कि बॉल जब विकेट पे लग के चली गई, वो यही तो बोल रहे थे, कहते नहीं बॉल तो डेड हो गई, भाग कैसे लेना इन्होंने। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब फ्री हिट है तो वहां पे भैया आउट नहीं होते हैं, और अगर उसमें बोल्ड नहीं होते, आउट नहीं होते, तो बॉल डेड नहीं हुई है, जितने भागने भाग लो। और इन्होंने ये तो देखा चौका भी तो चले जाता है, तब चौका भी तो मिल जाता है, माना जाता है। मैं यही कह रहा हूं, इन्होंने ये तो देखा होगा कि भाई कई बार फ्री हिट पर जब बैट्समैन मारता है और कैच आउट हो जाता है तो वो आउट नहीं होता, लेकिन वो जितने रन भाग लेता है वो काउंट होते हैं। ये तो आपको पता होगा। तो वो जब बॉल विकेट से लगता है, आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं बोल्ड होकर ऐसा नहीं होता होगा? हमने सुना है कि सिर्फ रन आउट हो सकता है, पर नहीं, आपको रूल पता है नहीं, रोना गाना आपको पूरा करना है। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की, वेरी वेल प्लेड, रोना गाना। ये तो ही पाकिस्तान की बात। अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के फैंस के ऊपर, क्योंकि रोने की बात हो और बांग्लादेश फैंस की बात ना करी जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हार कर रोने वाले को बांग्लादेश कहते हैं, ये हमारे यहाँ पे एक नया डायलॉग प्रचलित हो रहा है। तो मैं सीधी सी बात ये कहूंगा कि देखिए, उस दिन जो मैदान था वो गीला नहीं था, गीला कुछ और हुआ था। आपके मतलब गाल रो रो के, मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, गाल गीले हो गए थे आप क्या समझे? हाँ, नहीं वही गाल से ही शुरू होता है वो। हाँ। पर मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर अंपायर्स, अच्छा ये समझ लेना चाहिए कि अंपायर्स को आपसे ज्यादा समझ है, क्योंकि आप क्रिकेट पर कंसंट्रेट करते हो, वो रूल्स पर कंसंट्रेट करते हैं। वो क्रिकेट पर कंसंट्रेट नहीं करते ना, वरना पता होता कि रूल्स मतलब नहीं, किस तरह से काम करते हैं। ये जो जॉब है, आप उनकी जॉब में ही खोट निकाल रहे हो कि नहीं उनको नहीं पता होना चाहिए। तो भाई मैच में जब बारिश हो गई और बारिश के बाद जब मैच दोबारा रीस्टार्ट करना था तो डीएलएस के हिसाब से जो स्कोर था उस हिसाब से चीजें होनी थी, करेक्ट। लेकिन वहां पर वेट आउटफील्ड है जी, आउटफील्ड गीली है, और कई लोगों का, बांग्लादेश के फैंस का ये कहना है कि जो वेट आउटफील्ड की वजह से तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच था वो पूरा ही नहीं हुआ। आपने स्टार्ट ही इसलिए किया क्योंकि इंडिया पीछे चल रहा था। यार इनको कोई समझाओ, अगर इन्होंने मैच सच में देखा था तो मैच में विजुअल्स भी मौजूद हैं कि जब ग्राउंड्समैन वहां पे अंपायर्स के साथ बात कर रहे थे, या वाइस वर्सा आप कह लो कि अंपायर्स जाके ग्राउंड्समैन के साथ बात कर रहे थे कि मैदान कब तक ठीक हो सकता है, ये मैदान खेलने लायक कब तक बन सकता है, उस टाइम पे वो लोग वेदर लाइव जो चल रहा था वो फीड लेके बैठे हुए थे, उस पर दिख रहा था कि कहां से अभी बादल आएंगे या नहीं आएंगे, कितनी
देर तक ये शावर्स हो सकती हैं, और आगे बारिश के अंदेशा है उसका या नहीं है, इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही। और भैया ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैदान नहीं हाँ। है, ये ऑस्ट्रेलिया के मैदान है। यहाँ पर जो सुपर सॉपर होता है ना, वो आपके ड्रायर से बढ़िया काम करता है। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे नहीं, बड़े बड़े रस्से लेके आ गए ये लोग, इन्होंने वैसे ढंग से नहीं सुखाया, ग्राउंड गीला छोड़ दिया। हमारे लड़के वहां फिसल रहे थे, लिटन दास फिसल रहे थे वहां पे। एक आपका लिटन दास फिसला जो पिच पर, वो तो भाई कई बार जब बारिश नहीं होती तो भी क्रिकेटर्स फिसलते हैं यार। बॉलर्स को इन्होंने देखा नहीं है कि इतना वो बुरादा सा लेके आते हैं, कई बार उनके फुटस्टेप्स होते हैं वो गीले रह जाते हैं, और उसमें आपने डाल तो रहे होते हैं बीच में। आपके हाथ से तो पूरा मैच फिसल गया, आप सिर्फ लिटन दास के फिसलने की बात कर रहे हो। यार तुम्हारा एक बंदा था जो ढंग से खेल रहा था, बाकी कौन सा बंदा था जो ढंग से खेल रहा था, इतना बता दो बस। शंतो दीदी क्या कर रही थी, मेरा भैया शंतो भैया। और जब तक मैच रुका था तो शंतो के तो खुद 3-4 रन थे सिर्फ और सिर्फ इतने सारे स्कोर में। मतलब यार तो जो पूरी की पूरी जो इनका वो है पूरा का, अगेन जो इनका रोना और गाना है, रोना, वो फिर उस चीज पर डिपेंडेंट है कि नहीं मैच शुरू करवा दिया, पिच गीली थी, मैदान गीला था, उसी मैदान पर। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, वैसे शाकिब अल हसन ने बड़ी सही बात करी। उन्होंने कहा भाई जब मैदान गीला होता है तो उसके लिए वो बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है, बैट पर और अच्छी तरीके से बॉल आनी शुरू हो जाती है। भाई तुम्हारा कप्तान जो है, तुम्हारा अपना टीम का कप्तान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मैच के बाद ये बोलता है, मैच वाज प्लेड इन द राइट स्पिरिट। मैच में अगर जिस तरीके से बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो जाता है, बारिश के बाद ये फील्डिंग फ्रेंडली नहीं रहता है। उसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हो कि भैया जब फील्डर्स भाग रहे हैं घास के ऊपर और पिच जो होती है वो हार्ड होती है, जिसके अराउंड भाग रहे होते हैं, ऑब्वियसली फील्डर्स के लिए ज्यादा दिक्कत हुई ना, पर घास में फिसल सकते हैं। हमने तो सारे कैच लिए। दूसरा कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी इसके ऊपर, ये जो सारा फियास्को था इसके ऊपर कि बांग्लादेश वाले क्यों इतना रो रहे थे, भैया हमारे इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ के एक बंदे ग्राउंड के किनारों किनारों घूम रहे थे, बाउंड्री पे घूम रहे थे, एक ब्रश लेके, कि जो भी हमारा इंडिया का फील्डर वहां पे आएगा बोलेगा कि मेरे पैर में कीचड़ फंस रहा है, मेरे स्पाइक्स जो है वो स्लिप कर रहे हैं क्योंकि पैर में मिट्टी भर रही है। वो बंदा ब्रश लेके खड़ा था जूते साफ करने के लिए। इतना कमिटमेंट था यहाँ पे इंडियन टीम में। आप कह रहे हो चीटिंग करी है यहाँ पे? अबे तुम्हारे जूतों को ये साफ करने के लिए नहीं खड़ा तो हमारी गलती है इसके अंदर भी, या तुम्हारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक जूते साफ करने का ब्रश भी नहीं खरीद सकता? इनके इंटेंशन साफ नहीं है भाई, इनकी इंटेंशन साफ नहीं है, क्योंकि इनको तो सिर्फ और सिर्फ हार कर रोना गाना ही मचाना है। इनके अबे विराट को फेक फील्डिंग बोल रहे, कह रहे 5 रन से हम हार गए, 5 रन वो मिल जाते, हम जीत जाते। मतलब ये और विराट, पहले आपको बता दूं कि फेक फील्डिंग क्या होती है। जो आप पूरे टाइम पर फील्डिंग करने की कोशिश करते हो उसे फेक फील्डिंग नहीं कहते। फेक फील्डिंग होती है तब जब जो फील्डर होता है वो धोखा दे रहा होता है बैट्समैन को, किसी तरीके से एक फेक थ्रो दिखाते हुए वो बैट्समैन को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। रन कंप्लीट हो गया, दोनों बैट्समैन ने देखा ही नहीं विराट कोहली को। भाई साहब वो देख भी नहीं रहे थे कि बॉल आगे किस तरफ जा रही है। विराट कोहली तो अपना ही कर रहे थे, उनको लग रहा था अर्शदीप अगर वहां से बॉल फेंक रहा है एक्स्ट्रा कवर के पास से तो वो रिले थ्रो आएगी, सीधे शायद डीके के पास ना जाए, लेकिन बॉल चलेगी ऊपर से। बॉल जा चुकी है डीके के हाथ में, अगले आधे सेकंड में बॉल पकड़ने वाले थे। जो बैट्समैन है वो अपना मतलब जो होता है ना रन कंप्लीट करके और आगे चले गए। वो जो उनका उस टाइम पे होता है कि फॉलो थ्रू में अपना भागते भागते और आगे चले गए। देखा ही नहीं किसी ने कि बॉल गैदर हुई भी है या नहीं हुई है। लेकिन इनके हिसाब से, आपके बांग्लादेश के नूरुल हसन के हिसाब से, आपके फैंस के हिसाब से, आपके बांग्लादेश के वो जो टॉप अपना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वो जो बोल रहे हैं ना भी भाई साहब ये इधर उधर हम ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपके हिसाब से हमारे विराट कोहली ने आपके बैट्समैनों को कंफ्यूज कर दिया था, उनको डिसीट कर दिया था, उनकी इंटेंशन भी खराब थी। और वहां पे जो 2 अंपायर थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, अंधे थे वो, आंख पे पट्टी लगा के घूम रहे थे। और थर्ड अंपायर अपने कैमरा बंद करके बैठा हुआ था और मैच का रेफरी जो है वो वॉशरूम गया हुआ था, वो देख ही नहीं रहा था। तुम्हारे हिसाब से तो यही हो गया। नहीं, बांग्लादेश के फैंस के पास पहुंचना चाहिए पूछने के लिए कि भैया आपके हिसाब से सारी चीजें सही हो रही हैं, आप बता दो। क्योंकि जो ढाका में और चिटागोंग में जो बैठे हुए ये वाले जो आदमी हैं इनको सही नहीं लग रहा, तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनको सही कैसे लगेगा। मतलब यार हद बजा रखी है बांग्लादेश। अरे भैया हर चीज में रोना शुरू कर दो, कुछ भी ग्रेसफुली आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अंपायर के ऊपर आप कहोगे नहीं अंपायर इस तरीके से इनके मैं पुराने कच्चे चिट्ठे ना निकाल लूं, ये वहां पे ये वो टीम है भाई इनकी 2015 की, अभी तक नो बॉल पर भी अभी तक ये रो रहे हैं। ये अरे ये रोना शुरू करते हैं ना तो पहले तो ये नो बॉल के ऊपर रोना शुरू करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इनके तो पीएम साहिबा भी मतलब ऐसा कहा जाता है कि भैया इनकी टीम को सांत्वना देने के लिए ये कह रही थी कि हमारी तरफ डिसीजन जो है वो गलत चला गया था, तो वरना तो हम इंशाल्लाह जीत जाते, ऐसा वैसा उन्होंने कुछ कहा था। दूसरे इनकी एक वो भी हरकत बड़ी फेमस है कि जब क्रिस गेल ने ट्वीट भी करा था कि वेस्ट इंडीज की टीम बस के ऊपर वहां पे पत्थरबाजी हो गई थी, ये भी हुआ था। तो अगर
बांग्लादेश, अगर आप स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की बात करते हो, आपके मुंह से पहली बात तो अच्छा नहीं लगता है, और दूसरी बात यह है कि इंडिया को क्रिकेट सिखाना बंद करो, क्योंकि पहले आप सीख लो, जिस दिन T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप या कोई बड़ी ट्रॉफी अगर जीत जाओगे, उस दिन आके बात कर लेना, ठीक है? तक तो पहुंच लो आप। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रोना है ये पता नहीं क्यों खत्म नहीं होता भाई। देखिए, सब सारी जो टीम्स हैं उनके जो फैंस हैं वो पैशनेट हैं, लेकिन कम से कम ये जो कहानियां बनाने वाला जो काम है ना वो खत्म होना चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो कम से कम BCB में बैठे हुए हैं, जो कम से कम PCB में बैठे हुए हैं, जो कम से कम अच्छे ऑफिशियल रिपोर्टर्स हैं, मतलब हम तो फिर भी मजाक में कुछ भी कह सकते हैं, जो आप जो कि सच होता है मोर ऑफन देन नॉट। पर मैं ये कह रहा हूं, आप तो सीरियस, आप जर्नलिज्म करने वाली बातें करते हो, बाकी सारे के सारे लोग, और एलिगेशन लगाते हो, जानबूझ के कैच छोड़ा, जानबूझ के टपकाया, इंडिया जानबूझ के हारा ताकि पाकिस्तान बाहर चला जाए। भाई हमें कोई मन नहीं कर रहा, हमें हमारे लिए मतलब हम आखिरी मैच तक क्वालिफिकेशन सिनेरियो के हिसाब से, जब तक हम जिम्बाब्वे से जीत नहीं जाएंगे तब तक हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो उस चीज को ताक पे रखते हुए हमें पहले ये सोचना है नहीं पाकिस्तान कैसे बाहर निकले। यार कैसी बातें करते हो यार, मतलब हद है। इन्होंने अपने कप्तान को मतलब नीचा दिखा दिया, और किसी की तो क्या बात करूं मैं बांग्लादेश में, मतलब उनका बंदा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलता है, ये कहते तुझे नहीं पता, तू रहने दे। पर चलो कोई बात नहीं, अब आप बताओ, हमने तो अपनी बात क्लियर कर दी। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, वो हारने के बाद इतना रोना पसंद क्यों करते हैं? दुख बहुत है जीवन दुख में। बहुत है जीवन में, और वो समझ में आता है। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या वाकई में, और मैं तो कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताओ कि आपको अभी भी ये लगता है नहीं वो नो बॉल थी, नहीं वो डेड बॉल नहीं थी, तो वो आप बता सकते हो। बाकी क्रिकेट के जितने भी इस वर्ल्ड कप से लेकर जितने भी चीजों पर कंट्रोवर्सी होगी या जो भी अपडेट होगा वो लेकर हम अनकट पर आते रहेंगे। अनकट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो व्यूअर्स आ रहे हैं वो ना सिर्फ इंडिया से बल्कि इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं। इतना प्यार, और इंडिया में भी हर कोने से आ रहे हैं। तो भैया मजा आ रहा है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों का इतना प्यार देखकर। ये प्यार हम बनाए रखिए, और अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। मेरा नाम है जयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हो अनकट।